Hello students, very good morning to all of you. Today we are learning science chapter number 50 जिसका नाम है लाइट. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 15.6. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर नंबर 15.14 में टेक द कॉन्वेक्स मिरर, होल्ड द फेसिंग द सन. Try to get the light of the surface by the mirror on the sheet of paper. Adjust the distance of the paper the unit you get, then spread beam of the spud on it. Hold the mirror then sheet of paper, then suddenly you are a few minutes use and the paper starting burning. So आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर लेना है, उसको आपको होल्ड करके रखना है किसके सामने, सन के सामने. फिर आपको एक पेपर की शीट लेनी है जिसके ऊपर आप पेपर की शीट के ऊपर सन की रेस को ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे. एक पतली सी बीम उस शीट के ऊपर पड़े, ऐसा आपको करना है. फ्यू मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि पेपर बर्न होना स्टार्ट हो गया है. This is the burning spot. Is the face fact is the image of the sun. Notice this image is the front of the screen, and the image from of a screen is called real image. अगर आपकी इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर मिलती है तो आप उसको क्या कहोगे, रियल इमेज. Recollect the activity 15.2. Image then from the plane mirror this could not be obtained on the screen is such image is called virtual image. अगर आपकी शीट आपके शीट के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर प्लेन मिरर के थ्रू इमेज नहीं दिख रही तो आप उस इमेज को क्या कहोगे, वर्चुअल इमेज. दो डेफिनेशन है, एक रियल इमेज की एंड वर्चुअल इमेज की. Now let us try then obtain the screen the image candle flame of the front by a convex mirror. तो अब हम क्या करेंगे, एक कैंडल का एक्टिविटी दी गई है कॉन्वेक्स मिरर की मदद से, वो देखते हैं. एक्टिविटी 15.7 में क्या है, फिक्स अ कॉन्वेक्स मिरर ऑन द स्टैंड. अरेंजमेंट कीप टू देन द मिरर स्प्रेडिंग वुड डू and the place it not table. Place piece of the white paper on the cardboard sheet, say above 50 cm to 10 cm. This will be at the screen. Keep at the light candle on the table at is the distance of about 50 cm. This is mirror. Try to obtain this image then flame on screen. For this move the screen till a spread image of the frame is obtained. Mark sure so that the screen does not obstruct the light from the candle flaming the on mirror. This is this image real or virtual? It is for the same size as flame. So सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फिक्स कॉनकेव मिरर लेना है, उसको स्टैंड पे रखने के बाद उसके सामने एक वाइट पेपर का एक कार्डबोर्ड की शीट आपको उस पर रखनी है. आप इस फिगर में देख सकते हैं एक स्टैंड पे कॉनकेव मिरर रखा है, एक कैंडल और पीछे एक वाइट शीट रखी है. सो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडल की फ्लेम कॉनकेव मिरर के ऊपर दिखे इसके लिए उसके स्टैंड को ऐसे अच्छी तरीके से बैलेंस करके सामने रखना है, जिसकी वजह से इसकी इमेज है वो इसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर दिखे. फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है कि इसमें से मिल रही इमेज क्या रियल है या वर्चुअल है. ये सेम साइज़ की है, जिस साइज़ की फ्लेम दी गई है
कैंडल की उसकी सेम साइज़ की यहाँ पे इमेज आपको मिल रही है या नहीं, और मिल रही है तो कैसी मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है या रियल मिल रही है। नाउ मूव द कैंडल थ्रू ऑन or mirror and then place the different distance for it. For the each case, try then obtain the image on the screen. Record your observation table. 15.1 is then possible to obtain the image of screen when the candle is to close the mirror. सो क्या करना है आपको, अगर आपको एक बार इसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर मिल जाए सामने की कार्बन शीट के ऊपर, फिर आपको क्या करना है, उसके डिस्टेंस को डिफरेंट प्लेसेस पे रख के देखना है। एक बार कैंडल को थोड़ा दूर ले जाइए, फिर थोड़ा दूर ले जाइए, आगे ले आइए। इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पे आपको कैंडल को रखने के बाद देखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू आपको शीट के ऊपर किस किस तरह की इमेजेस मिल रही है, इसका रिकॉर्ड करिए ऑब्जर्वेशन टेबल में। फिर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा नज़दीक लाने पर क्या मिलता है। वी शीट दैट इमेज देन फ्रॉम बाय अ concave mirror can be smaller or larger size than object. The image may also real or virtual. सो आपको क्या दिख रहा है कि इमेज है वो सेम साइज़ की है, स्मॉल है या लार्जर है। concave mirror use the many purpose. You may have seen a doctor using a concave mirror that examines eyes, ear and the nose through at the concave mirror also use the defining sheath in larger image, the teeth, the reflectors, the torch, headlight of the car, scooters are the concave shape. फिगर नंबर 15.8। सो क्या है, कहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे बताया है कि कॉनकेव मिरर का और अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि कौन यूज़ करता है, उसका डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। कहाँ पे, आइज़ और ईयर्स, नोज़ को देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और आपको हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर की हेडलाइट में भी आपने देखा होगा। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर है वो टीथ को देखने के लिए, ये जो होता है वो इसमें कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, जिसकी वजह से उसको टीथ की इमेज है वो क्या बड़ी दिख रही है। सो लाइट में भी यूज़ होता है कॉनकेव मिरर ताकि वो लाइट आगे बढ़ी रहे। Buzo observed then image, then shiny surface, then ball of the new bicycle. He had found the image was erect and similar size. Wooden. If the bell is also like then spherical mirror, can you are the recognizing the type of the mirror, not the reflective surface of the bell of convex. So क्या है, बूजो कहता है कि मेरी हेडलाइट की साइकिल में भी एक कॉनकेव मिरर है जो इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बनाता है। सो आगे हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो आज का आपका होमवर्क है वन टाइम राइट सेम इज क्लास वर्क। ओके।